वर्किंग जो बंदा है उसका दिन कैसे गुजरेगा सारा दिन, और उसके बाद फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। कोई बंदा भी आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकता कि आपको वीकेंड पे भी काम करना है, आपको एक्स्ट्रा घंटे लगाने हैं, रात को भी काम करना है, तो कोई सीन नहीं है। क्वेश्चन आ रहा था मेरी फेसबुक की फीड पे आया था, तो इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं कि हाय आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो भाई आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप जर्मनी में रीलोकेट होगे, तो आपके साथ क्या सीन होने वाला है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे टैक्स क्लासेस का क्या सीन है, और उसके बाद फिर आपके सारे एक्सपेंसेस को देखते हैं, और उसके बाद फिर फैमिली के साथ आपका कैसा सीन रहेगा। अब आपकी सैलरी है 4000 यूरोस पर मंथ। तो अगर आप सिंगल, जैसे ही आप यहाँ पे लैंड होगे, अगर आप सिंगल आते हो तो आपकी जो टैक्स क्लास होगी वो 1 होगी, और 4000 यूरो में से आपके सारे टैक्सेस काटने के बाद आपका रेंटेज आएगा, और उसके बाद फिर आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी सारी कवर होगी। उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे तकरीबन 2400 यूरोस पर मंथ। आप सिंगल हो अभी यहाँ पे। और उसके बाद फिर अगर आपकी फैमिली आ जाती है तो उसके बाद जैसे यहाँ पे कहते हैं सोशल वेलफेयर स्टेट है, तो अब आप फैमिली, अब आपने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, तो अब जो सरकार आपसे टैक्स लेगी वो थोड़ा कम होगा। तो अब क्या सीन होगा कि आपकी वाइफ भी आ जाती हैं, तो पूरी फैमिली यहाँ पे आती है, तो आपकी जो टैक्स क्लास है वो 3 हो जाएगी। आपकी वाइफ अगर काम नहीं करती और वो हाउस वाइफ हैं, उनका जो बेसिकली स्टॉयर क्लास होगा वो होगी टैक्स क्लास 5। तो अब जो आपके अकाउंट में नेटो जो अमाउंट आएगी 4000 यूरो की सैलरी के साथ, वो तकरीबन होगी 2800 यूरोस पर मंथ। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा लो, अब आपने 2800 यूरोस में अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहना है। लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो जब आप फैमिली के साथ आते हो, आपका बेटा या बेटी आपके साथ आते हैं, तो आप फिर बेसिकली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है किंडरगार्टन। तो बच्चों को सरकार यहाँ पे पैसे देती है, तो उसके लिए आप फिर यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करोगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे शुरू में आप लोगों को बतानी चाहिए थी कि आपकी ये जो सैलरी है 48,000 यूरो पर ईयर, आप बेसिकली यहाँ पे ब्लू कार्ड पे आओगे। आपकी फील्ड आईटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो आपको ब्लू कार्ड मिल जाएगा। तो अब बेसिकली जैसे ही आपकी फैमिली आएगी फिर यहाँ पे किंडरगार्टन के लिए अप्लाई कर दोगे। हर स्टेट में डिफरेंट होती है, तो आप ऑन एवरेज लगा सकते हो 200 से 300 यूरो आपको किंडरगार्टन मिलेगा। उसके बाद एल्टनगेल्ड आपको मिल सकता है अगर आपकी जो बेबी है उसकी जो एज है वो एक स्पेसिफिक लिमिट तक है या उससे नीचे है। तो एल्टनगेल्ड के लिए भी आप बेसिकली एप्लीकेशन दोगे, और वो भी फिर हर स्टेट का डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो ये जो पूरी फैमिली की जो इनकम आपकी फिर बनेगी वो बेसिकली थोड़ी ज़्यादा होगी, 2400 यूरो नहीं होगी, वो तकरीबन आप लगा लो कि 3000 यूरोस या इससे ज़्यादा थोड़ी हो सकती है। तो अब ये तो मैंने आपको एक पूरा आइडिया दे दिया है कि आपकी फैमिली के साथ ये जो 4000 यूरो आपकी जो पर मंथ पे है, आपको कितने पैसे नेटो आपके अकाउंट में आने वाले हैं। तकरीबन 3000 यूरो आपको मिलने वाला है। अब इस 3000 यूरो में आपके खर्चे कौन कौन से होंगे, अब उनको देख लेते हैं। सबसे जो बड़ा खर्चा होता है वो रेंटिंग का होता है। जब भी आप कोई अपार्टमेंट रेंट करोगे, यहाँ पे आपकी फैमिली है, एटलीस्ट आपको 2 कमरे का अपार्टमेंट चाहिए होगा। ये डिपेंड करता है आप किस सिटी में आ रहे हो, लेकिन आप मिनिमम भी लगाओ ना, स्वयं सिमर अपार्टमेंट जो है वो एटलीस्ट मिनिमम भी आपको 1000 यूरो तक एटलीस्ट मिलेगा वार्म मिटे में, और 1000 यूरो से ज़्यादा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप किसी गांव में जाके ले लेते हो वो हो सकता है आपको कोई 700 यूरो 600 यूरो में किसी छोटे से गांव में बहुत दूर आपको कहीं मिल जाए। लेकिन चूंकि आप जॉब के लिए आ रहे हो, मुझे नहीं पता आपकी जॉब कहाँ पे है, तो उस हिसाब से आपने फिर अपना वहाँ पे रेंट देख लेना है, वहाँ पे रेंटिंग की कॉस्ट कितनी है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट खर्चा है वो आपका ग्रॉसरी का खर्चा है, जो लिविंग कॉस्ट है वो बेसिकली आप कितना यहाँ पे करते हो। तो ये बेसिकली 2 मेजर खर्चे होते हैं। उसके बाद फिर आपके ऊपर है, आप बेसिकली अपना जो है अपना लाइफस्टाइल किस तरीके से यहाँ पे मेंटेन करते हो, और फिर उस हिसाब से आपकी सेविंग्स होंगी।
तो ये आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू देना था कि ये जो आप वहाँ से मलेशिया से यहाँ पे जर्मनी शिफ्ट होगे, आपके पास क्या चीज़ रहने वाली है और आपके लिए फ्यूचर में क्या सीन हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप चूँकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और ये जो 48,000 यूरो आपको पे मिली है पर ईयर, ये बेसिकली स्टार्टिंग पे है यहाँ पे। लेकिन आपके लिए जो फ्यूचर में ऑप्शंस हो सकती हैं, जैसे ही आपका साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा यहाँ पे या 2 साल का, तो इजीली आपको जंप मिलेगा और आप किसी बेहतर ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। जर्मनी में सबसे अच्छी चीज़ ये रहने वाली है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो, तो इसलिए कोई जर्मन लैंग्वेज का भी कंपनीज में आपको कोई इतना बड़ा बैरियर नज़र नहीं आएगा। ये एक और सजेशन है जो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसी के साथ बेसिकली मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा कि अगर आपका कोई और क्वेश्चन रहता है, इसमें कोई और दिक्कत आती है, आपको किसी तरीके की गाइडेंस चाहिए जर्मनी में सेटल होने के लिए, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए इस तरीके से, तो बेसिकली मैं यहाँ पे यूट्यूब के चैनल पे ही कुछ स्लॉट्स डाल रहा हूँ कुछ प्लेटफॉर्म पे। तो अगर किसी को इंडिविजुअल लेवल पे कोई असिस्टेंस चाहिए, बेसिकली मुझे यहाँ पे जर्मनी में 7 साल हो गए हैं, मैंने यहाँ से मास्टर्स किया है और 4 बड़ी कंपनीज़ में, यूएस बेस्ड कंपनी इंटेल जो है, दसॉल्ट सिस्टम्स जो फ्रेंच बेस्ड कंपनी है, उसके बाद अभी मैंने एक स्टार्टअप में काम किया है, अभी मैं एक प्योर जर्मन बेस्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अच्छा खासा मेरा एक्सपीरियंस है। तो अगर आप लोगों को किसी तरीके की कोई गाइडेंस चाहिए, यहाँ पे सेटल होने में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन पे वीडियोस बनाता जाऊँ। तो यही था इस वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।